Lecture of Science for Class 6. Today we will start the new unit number 8, Energy and its form. Energy और उसकी different types. इसका मतलब ये है, let's start our unit. एनर्जी मेक्स चेंज पॉसिबल. इसका मतलब है कि एनर्जी की मदद से हम चेंजेस कर सकते हैं. वी यूज़ इट वाइल डूइंग थिंग्स. हम कुछ भी करते हुए एनर्जी यूज़ करते हैं. इट मूव्स कार अलोंग द रोड. सड़कों पे जो कारें हैं एनर्जी की वजह से चलती हैं. एंड बोट्स ओवर द वाटर के ऊपर बोट्स जो कश्तियाँ हैं वो एनर्जी की वजह से चलती हैं. इट कुक आर फूड एंड कीप आइस फ्रोज़न इन द फ्रीज़र. हमारा खाना भी एनर्जी की वजह से पकता है और फ्रीज़र में जो बर्फ़ बनती है वो भी एनर्जी की वजह से बनती है. इट प्ले आर फेवरेट सॉन्ग ऑन द रेडियो एंड लाइट्स आर होम्स. हम रेडियो के ऊपर अपने फेवरेट सॉन्ग भी एनर्जी की वजह से सुनते हैं. हमारे घरों में रोशनी भी एनर्जी की वजह से होती है. एनर्जी इज़ नीडेड फॉर एवरी बॉडीज़ टू ग्रो. हर एक को बड़ा होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. साइंटिस्ट डिफाइन एनर्जी एज एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. यानी कुछ भी करने की जो एबिलिटी है काम करने की जो एबिलिटी है उसको एनर्जी कहते हैं. फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी की कितनी टाइप्स हैं. एनर्जी इज़ फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म such as light, heat, chemical energy, etc. We can pull all the form of energy into two categories, potential and kinetic energy. यानी एनर्जी की ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं इनको हमने दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया, पोटेंशियल में और काइनेटिक में. पोटेंशियल एनर्जी इज़ एनर्जी दैट इज़ स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन. इट इज़ रिटन एज P.E. यानी पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी चीज़ में जमा हो जाती है उसकी पोजीशन की वजह से और इसको P.E से लिखते हैं. When we stretch a rubber band or lift a stone to some height, यानी जब हम किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं जिस तरह इन्होंने ये स्ट्रेच किया हुआ है या किसी स्टोन को किसी हाइट से नीचे फेंकते हैं. एनर्जी इज स्टोर्ड इन दिस ऑब्जेक्ट. दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. तो ऐसा करने से इन चीज़ों में एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. यानी जब आप रबर बैंड को इस तरह स्ट्रेच करते हैं तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है और फिर जब आप एक इसको एंड से छोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि इसका ये वाला जो एंड है ये बहुत ज़ोर से इस को जाके लगता है. इसका मतलब है इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई थी उसने जाके फिंगर पे अफेक्ट किया है. अ ब्रिक ऑन द ग्राउंड कैन नॉट डू एनी वर्क. यानी ग्राउंड में पड़ी हुई एक ईंट कोई भी काम नहीं करेगी. बट व्हेन वी रेज द सेम ब्रिक एनर्जी इज स्टोर इन इट. लेकिन जैसे ही हम इस ब्रिक को उठा के हाइट पे लेके जाएंगे इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी. द ब्रिक कैन डू वर्क ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी. यानी अब ये कोई भी काम कर सकती है पोटेंशियल एनर्जी की वजह से. द एनर्जी इन द वाउंड अप स्प्रिंग ऑफ अ टॉय कार इज़ पोटेंशियल एनर्जी. दिस एनर्जी कैन कॉज द टॉय टू मूव. जो टॉयज़ होते हैं जिनमें आप किसी वो रोप को खींचते हैं और फिर छोड़ते हैं तो वो कार मूव करती है. तो इसमें भी वो जो ऐसा करने से एनर्जी स्टोर होती है जो कि कार को मूव करने देती है आगे. व्हेन वी पुट अ स्टोन इन द स्लिंग ऑफ अ कैटापल्ट एंड स्ट्रेच इट्स रबर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन दिस एनर्जी कैन थ्रो अवे द स्टोन. यानी जब आप एक स्टोन किसी गुलेल में रखते हैं और इस रबर बैंड को आप पीछे की तरफ खींचते हैं, ऐसा पीछे की तरफ खींचने से इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है और जैसे ही आप इसको छोड़ते हैं ये स्टोन आगे जाके किसी को हिट करता है. द हैंड्स ऑफ अ मैकेनिकल वॉच मूव ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट्स स्प्रिंग. जो मैकेनिकल वॉच हैं यानी जो घड़ियां हैं, हैंड्स कहते हैं, उनकी जो नीडल्स हैं, एक जो मिनट वाली नीडल है और जो आर वाली नीडल्स है वो भी मूव करती हैं पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जो इनके स्प्रिंग में स्टोर होती है. देयर आर सेवरल डिफरेंट फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स हैं. इनकी हम आगे थोड़ी थोड़ी सी डिटेल सबकी पढ़ेंगे.